हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फरवरी 21 का महीना मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपकी तरफ काफ़ी कम्युनिकेशंस लेके आ रहा है, तो काफ़ी मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, काफ़ी चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं इस महीने में। सेकंड, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप वर्क कर रहे थे या जिसके होने की आप वेट कर रहे थे और आपको बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि ये हो भी पाएगा या नहीं, या ये चीज़ कंप्लीशन की तरफ जाएगी या नहीं, या इसमें कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं, वो जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी या उसमें से किसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आएगी। तीसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ये भी लग रहा है कि किसी तरह की हेल्प अगर आपको किसी चीज़ के साथ चाहिए थी, स्पेशली अगर आप कोई गोल या कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेकर हो, चाहे फिनेंसेस को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हो, किसी तरह की किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम या सिचुएशन चल रही थी, उसको लेकर आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे, तो इस महीने आपके पास वो हेल्प आएगी, वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो किसी तरह का कोई पर्सन के रूप में, किसी तरह कोई गाइड या एंजल आपके साथ कनेक्ट कर सकता है जो आपको हेल्प करेगा उसको फुलफिल करने में या उस चीज को कंप्लीट करने में। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको किसी भी टाइम पे अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई भी चीज आउट ऑफ द माइंड, आप आउट ऑफ द ब्लू आपको लग रहा है कि अरे ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, या किसी से आपको किसी तरह की वाइब फील हो रही है, या कोई चीज आपके माइंड में रिपीट हो रही है, कोई नंबर्स आपको रिपीटेटिव दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह के भी सिग्नल्स और हिंट्स जो हैं इस महीने, वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉम्प्टली आप रिस्पॉन्ड करोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिवली आप बिलीव करोगे चीज़ों पे, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को होने दोगे या कनेक्ट करोगे लोगों के साथ जो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, या जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको अपनी लेग्स, लिम्स, तो आपकी टांगें, आपकी बाजुएं, इनकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह के चोट लगने का खतरा हो सकता है। दूसरा, वेदर रिलेटेड चेंजेस से आपने अपने आप को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप में से जो भी लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम ठंड है, या कंफर्टेबल वेदर नहीं है, या मतलब एक्सट्रीमली पसीना आने वाला या उस तरह का वेदर है, तो वहां पे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है उस वेदर के कारण क्रिएट हो सकती है, स्पेशली आपके पैरों को लेकर। तो आपने थोड़ा सा उसको लेकर केयरफुल रहना है। पैरों को और लेग्स को लेकर इस महीने आपको सबसे ज्यादा केयरफुल जो है वो रहना है हेल्थ को लेकर। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई लग सकता है कोई इशू, जैसे हेडेक्स को लेकर या हार्मोन्स को लेकर किसी तरह का इशू लग सकता है, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं होगा। और लाइक ए सेट, आपके एंजल्स या गाइड्स आपके आसपास हैं, आपको हेल्प ऑन टाइम मिलेगी, लेकिन हेल्प लेनी आपने है। तो अगर आप मांगोगे हेल्प, चाहे आपके हेल्थ इशू के साथ डॉक्टर के पास जाना, कनेक्ट करना, फिगर आउट करना क्यों प्रॉब्लम हो रही है और उसका इलाज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। अगर आप करोगे तो वो हेल्थ इशू जो है वो बड़ा नहीं होगा और किस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। बात करें आपके मेंटल हेल्थ की, तो इस महीने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। इस महीने आपने ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप बिलीव करोगे तो जादू है, मैजिक है, और अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो नहीं है। तो आपने बिलीव करना है कि मैजिक है, ताकि आपके लाइफ में आप वो मैजिक क्रिएट कर सको। आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें जिन्होंने आपको वरी दी है, जहाँ पे भी आपको लगा है कि लॉस हुआ है या कुछ चला गया है या क्लियरली नहीं हुआ है, वहाँ से किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़, बेटर चीज़ें, बेटर कम्युनिकेशंस निकल के आएंगी अगर आप बिलीव करोगे और अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। तो इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को पॉजिटिव जो है ज़रूर रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो दो कार्ड एक दूसरे के एक्सट्रीमली ऑपोजिट जो है वो वेल्थ के आए हैं आपके। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने पॉसिबिलिटी है जहां पे जितना भी आपका फाइनेंशियल क्रंच था, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आप थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच जो है वो फील कर रहे थे, तो जितना भी आपका फाइनेंशियल क्रंच था मैजिकली वो ठीक हो जाएगा, आपको किसी तरह की हेल्प मिलेगी। लेकिन लाइक आई सेड, मैं फिर से बोलूंगी कि इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा दो चीज़ें, अपने गट
गट पे बिलीव करना, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, और दूसरा जब आपको हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको मांगना। जब आप वो मांगोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी या किस तरह के मनी को लेकर सपोर्ट की ज़रूरत थी या अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी जहाँ से आप मनी अर्न कर सको, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो अबंडेंस का कार्ड होता है, और 5 ऑफ पेंटिकल बोलता है कि एक्चुअल में है लेकिन आप उसको या तो रियलाइज नहीं कर रहे हो या जहाँ से आपको मिलना है वहाँ आप बोल नहीं रहे हो। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जब आप अपनी नीड को एक्सप्रेस करते हो, तो वो नीड जो है वो फुलफिल होती है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है इन दैट सेंस। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में इस महीने एक कोई कम्युनिकेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और कम्युनिकेशन से मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस रिसीव करने वाले हो। आउट ऑफ द ब्लू कोई पास्ट से रिलेशनशिप आ सकता है जहाँ से कोई एक नई बिगिनिंग हो सकती है। आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और अगर कुछ ऐसा था आपके रिलेशनशिप में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे इश्यूज़ को, एकदम मतलब डर हो गया था कि वो रिलेशनशिप चलेगा भी कि नहीं चलेगा, तो वो रिलेशनशिप जो है वो अचानक से बेटर हो जाएगा। किसी की इंटरवेंशन होगी, अनडाउटेबली आपको किसी की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो जाएगा। मैजिकल चेंजेस जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में है और आपके कम्युनिकेशंस में है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए थी तो आपके ही अपने लोग जो हैं उनमें से कोई आपको एक बहुत अच्छा गाइड बन के गाइडेंस दे सकता है। इस महीने आपने अपना फोकस रखना है पॉजिटिव्स पे। इस महीने आपने अपना फोकस रखना है कि अच्छा क्या है, पॉजिटिव क्या है। इस महीने रिलेशनशिप को लेकर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपने किसी भी तरह से एक सीक्रेट नहीं रखना है अपने रिलेशनशिप में, छुप के कुछ नहीं करना है। और दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो आपसे छुपाई जा रही है तो आपने क्लियर बोलना है या क्लियर पूछना है। जब आप वो करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी और रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर होंगी। अगर बात करें मैरिज की, तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है मैरिज की, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। और उस पॉसिबिलिटी में ऐसा है कि हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप पर्सन के साथ कनेक्ट करो, बातचीत हो, लेकिन मैरिज इमीडिएटली ना हो इस महीने में। अगर बात करें बेबी बर्थ की, तो मुझे उसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन किसी तरह की मेडिकल हेल्प की जो है वो ज़रूरत होगी, या फिर अगर प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं हो रही है तो किसी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की या हार्मोनल ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत इस महीने पड़ सकती है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो आपके जॉब या करियर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी, किसी तरह की कोई चेंज, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन जिस पे आप काम कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि अब तो ये नहीं होगा, शायद अब इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आएगी। मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स है। गिफ्ट जो है वो कॉस्मोस से, गॉड से, एनर्जी से जो है, भगवान से जो है वो आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं जहां से आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी वहां से आपको कोई एक पॉजिटिव चेंज या कोई पॉजिटिव मैसेज जो आएगा, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में चल रही थी या जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में चल रही थी वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होंगी, वो स्ट्रगल्स ओवर होंगी, और वहां से आपको अबंडेंस जो है या अपने गोल की तरफ जो बढ़ना है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। ये बिजनेस में भी इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली एप्लीकेबल है कि अगर आपके बिजनेस में भी अगर कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, किस तरह की ग्रोथ की, किस तरह के रिजल्ट की आप वेट कर रहे थे, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब आपको करना क्या है इस पॉजिटिव रिजल्ट के लिए? करना ये है, ध्यान ये रखना है आपको कि एक तो आपने अपनी कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है। तो जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रही हैं उनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। कई बार इन बिटवीन द लाइंस कुछ होता है जो हम मिस कर जाते हैं, तो मिस कुछ नहीं होना चाहिए, एनालाइज करना है अच्छे से। दूसरा, अगर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हो, किस तरह के एग्रीमेंट में आप एंटर हो रहे हो, तो उस एग्रीमेंट को बहुत क्लियरली पढ़ना है। कोई हिडन टर्म्स हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप इमीडिएटली इग्नोर करो या किसी की हेल्प ना लो उसको लेकर, उसको समझने को लेकर, और बाद में आपको उसके साथ कोई ट्रबल हो, क्योंकि पेज के कार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना। और मैजिशियन भी है, मैजिशियन भी कम्युनिकेशन के बारे में होता है। तीसरा, आपको ये करना है कि आपको किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो छुपानी नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए आप अपने बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो और किस तरह की कोई चीज़ छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। या अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस या वर्क कर रहे हो और टैक्स बचाने के लिए या किसी तरह का ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो इलीगल है या जो वाकई में आपको पता है अपने आप को कि आप गलत कर रहे हो, तो वहां से आपको नुकसान होगा, तो आपने वो नहीं करना है। दूसरा, आपको अगर अपने करियर में ग्रोथ की वेट कर रहे हो तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इमीडिएट ग्रोथ शायद ना हो, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इवेंचुअल ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ के लिए पहला स्टेप जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर कहीं आपको लगता है कि आपने चीज़ें सही की हैं, कहीं आपको लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो क्लियर कीजिए अपने आप को। जब आप अथॉरिटीज़ के साथ, गाइड्स के साथ, और जैसे मैंने बोला कि लाइट आपकी तरफ है या गाइड्स आपकी तरफ है, जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, जब वो गाइड कोई भी हो सकता है, आपका मैनेजर, आपका सीनियर मैनेजर, आपका कोई भी बिजनेस में कोई भी क्लाइंट, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, जब आप कनेक्ट करेंगे, जब आप अपनी बात बोलेंगे, तो आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज़ जिसका आपको पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है आपके कार्ड्स पे, वर्क रिलेटेड किस तरह के ट्रैवल की, तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे है। अगर ट्रैवल होता है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रा ध्यान से रखने हैं, और स्पेशली अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, आपके टिकट्स, आपके जो भी डिटेल्स, आपके जो भी ID कार्ड्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए बहुत ज़रूरी, वो आपके साथ होने चाहिए। तो आपने वो ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल रहना है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ हर्मिट का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं आपके गाइड्स के साथ कनेक्ट बताता है, और वो मुझे आपके कार्ड्स पे लग ही रहा है कि आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट, आपके गाइड के साथ कनेक्ट जो है वो इस महीने है। और वो कनेक्ट आप कैसे करोगे? अपने गट पे बिलीव करके, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करके, अपने अंदर की आवाज़ पे बिलीव करके। आपको अगर थोड़ा और इसके बारे में जानना है, गाइड्स और एंजल्स के बारे में, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी कैसे आपने कनेक्ट करना है। बट मेनली ये है कि आपने अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, आपकी इनर वॉइस पे भरोसा करना है। इस महीने आपने, जब आप अपनी इनर वॉइस पे भरोसा करोगे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करोगे, तो आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होगी, आप मैजिक होता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में, और वाकई में चीज़ों को बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हुए देखोगे, और वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए। एक और चीज़ जिसका मैं बोलूँगी, इस महीने बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में नेगेटिविटी लेकर नहीं जाना है, नेगेटिवली नहीं जाना है। हर चीज़ में इस महीने आपने अपॉर्चुनिटी जो है उसको देखना है, पॉजिटिव जो है उसको देखना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव ढूंढोगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव देखोगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुरा चक्र है। मणिपुरा चक्र आपका गट है, बेसिकली आपकी इंट्यूशन यहाँ बैठती है, आपके डर यहाँ बैठते हैं, आपके गाइड्स यहाँ बैठते हैं, और ये अगर हील होगा तो आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाओगे, आप अपने डर को छोड़ पाओगे, आप अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें जो आपको इस महीने मिल सकती हैं, जो मैजिक इस महीने आपकी लाइफ में, जो जादू इस महीने आपकी लाइफ में हो सकता है, उसको आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पाओगे। अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस में जा पाओगे। मेडिटेशन कैसे करनी है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देखकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ जो है उसका कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इस महीने आपके लिए एक्चुअल में पर्सनल हीलिंग या हैप्पीनेस का एक दरवाजा, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया तरीका जो है वो खुल रहा है, और आपको इस महीने उस डोर की तरफ जाना है, अपनी हीलिंग होने देनी है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाना है, खुशियों की तरफ जाना है, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है। और वो आप कैसे जाओगे? जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी पे बिलीव करोगे, जितना ज़्यादा आप ये बिलीव करोगे कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में है, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, उतना ज़्यादा आपकी खुद की हीलिंग भी होगी, दूसरों की भी होगी, और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आएगी। इस महीने इसीलिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप विश्वास करें हीलिंग पे, विश्वास करें अबंडेंस पे, और अफर्मेशन जो है इस महीने वो आपकी रहेगी कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं सेल्फ डायरेक्टेड हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने आप डायरेक्ट कर सकती हूँ, आगे ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ, और मेरे में पावर है कि मैं अपनी लाइफ में नई रियलिटीज़, नई चीज़ें, मैजिक, जादू जो है अपनी लाइफ में, और अबंडेंस जो है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये अफर्मेशन इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने ज़्यादा आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखोगे, हर एक चीज़ में ब्लेसिंग्स की तरफ देखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने गट के साथ कनेक्ट करोगे, अपने आपको हील होने दोगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर आप इस महीने को बना सकते हो। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए नंबर 9 रहेगा, और कलर ऑफ द मंथ येलो या गोल्डन की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका सरेंडर मैसेज जो है महीने का वो है सरेंडर टू इनर पीस। वो बोलता है कि जब आप रोज इनर पीस मेडिटेशन जो है उनको करते हो, रोज अपने माइंड को फोकस करते हो, रोज स्टिलनेस में जाते हो, थोड़ा सा अपने आप को समझते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बेटर होती हैं। जब आपकी वाइब्रेशंस बेटर होती हैं तो दूसरे लोग भी उनको समझ पाते हैं, और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ईजिली जो है वो फ्लो होती है। और लाइक आई सेड, ये महीना है इंट्यूशन का, ये महीना है अपनी इंट्यूशन डेवलप करने का। मेडिटेशन के लिए मैं एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें 7-8 मिनट की मेडिटेशन है जो मैं
रोज़ करती हूँ, आप वही मेडिटेशन कर सकते हो। ऑल चक्रा मेडिटेशन है, बहुत बेनिफिशियल है, तो आप डेफिनेटली उस मेडिटेशन को रोज़ कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी। यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ, पहला मैसेज है प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। सो बेसिकली ये मैसेज है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, अगर आपका माइंड आपको कुछ बोल रहा है, आपको किसी से कनेक्ट करने को, किसी से बात करने को, किसी से हेल्प मांगने को, और वो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इंट्यूशन आपको बताएगी और हेल्प जो है वो अवेलेबल भी होगी, लेकिन आप मांगोगे तभी मिलेगी। तो आपको वो करना है, इस महीने अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर आपने नहीं करना है। और किसी को अगर आपका मन कर रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, ये मेरा हेल्प कर सकता है, या ये मेरी लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको कुछ हुआ तो नहीं है, जिस भी तरह से, वो आपका किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल रहेगा अगर आप उस पर बिलीव करोगे। दूसरा यूनिकॉर्न मैसेज है मैजिक, वो बोलता है देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपके चारों तरफ मैजिक है, इसलिए एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में मैजिक आएगा, जॉय आएगी, एक्साइटमेंट आएगी, खुशियां आएंगी, नई चीजें आएंगी। जितना ज्यादा आप बिलीव करोगे उतना ज्यादा वो मैजिक जो है वो आप अपनी चारों तरफ एक्सपीरियंस भी करोगे। बात करें क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, आपके एंजल मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज है 7 ऑफ गैब्रियल, ये बोलता है कि जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो उनके लिए स्टैंड लीजिए, उनके लिए खड़े होइए, उनके लिए आवाज़ उठाइए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी पर्सनल पावर पे भरोसा रखिए। और जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को बिलीव कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनल पावर पे बिलीव करोगे उतना ज़्यादा आप सही चीज़ें करोगे, सही एक्शंस लोगे। दूसरा कार्ड बोलता है किंग ऑफ राफेल, वो बोलता है हाँ ये सेफ है ट्रस्ट करना इस टाइम पे। आपके पास एबिलिटी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ कर सकते हो। अपने क्रिएटिव पैशन को यूज़ कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि खुद पे ट्रस्ट कीजिए, दूसरों पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ से मिलेंगे। तो आपको बिलीव करना है इस महीने अपने आप पे, और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में इस महीने आएंगे पॉजिटिव। अपने इंट्यूशन पे ज़रूर बिलीव कीजिए। अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं इंट्यूशन के बारे में, या सोल के बारे में, या गाइड्स के बारे में, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी वीडियोज़ हैं चैनल पर। तो आप चैनल पर जाइए जब भी आपको टाइम मिले और वीडियोज़ को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहें तो फीडबैक ज़रूर छोड़िए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, और मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। बाकी अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने गट पे बिलीव कीजिए, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी लाइफ में अगर आप अपनी इंट्यूशन को बिलीव करते हैं। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शंस के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो सर्चेबल होती है। शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, औरों को भी हेल्प मिल पाएगी। और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।